हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में जो न्यू वैकेंसीज आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो बेसिकली ये जो वैकेंसीज है ये है फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनीज कैटेगरी और इसमें ग्रेड 1 और 2 के लिए ट्रेनिंग है इन एनआरबी दैट इज न्यूक्लियर रिसर्च। और इसमें जो कैटेगरी 1 है उसमें टोटल 71 वैकेंसीज है जिसका कैटेगरी वाइज डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जैसे केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, इन सभी ब्रांचेस में इन सभी ब्रांचेस में ट्रेनीज की वैकेंसी है। एंड द एजुकेशन रिक्वायरमेंट ग्रेड 1 फॉर कैटेगरी 1 द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इज बेसिकली डिप्लोमा इन दैट सेम सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन द सेम सब्जेक्ट। जैसे कि केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे दिया, आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग। केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है देन यू आर सपोज टू स्कोर मिनिमम 60% इन बीएस ओके केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स। सिविल में है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सिमिलर गोज विद इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल। ओके, सो सब में डिप्लोमा लगेगा आपको बेसिक, और डिप्लोमा जो है आप उसमें आपके 60% अबव मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2, इसके लिए 189 वैकेंसीज है। सिमिलरली कास्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और इसमें जो वैकेंसीज है वो है बेसिकली 10th के बाद जिन्होंने आईटीआई किया है उन कैंडिडेट्स के लिए। सो आपने एसएससी किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन, जैसे कि यहाँ पे ग्रेड्स दिए हैं एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्ड। जी सर्टिफिकेट्स है वो आपके हो सकते हैं एनटीसी या फिर आपने एनईसी का 2 ईयर ड्यूरेशन का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम किया है, या फिर एनटीसी का आईटीआई पास आउट फिर 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। ऑप्शन है वो है एनटीसी आईटीआई पास आउट और 1 ईयर ड्यूरेशन का एनईसी का मिनिमम 1 ड्यूरेशन का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम आपने कंप्लीट की होनी चाहिए इन द गिवन सब्जेक्ट। और अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 10th में साइंस एज अ स्ट्रीम आपने लिया होना चाहिए पीसीएम विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। और जो अगर आप 10th के बाद अप्लाई कर रहे हो विद ट्रेड सर्टिफिकेट तो आपकी 60% अबव होने चाहिए एंड प्लस आपकी ट्रेड का सर्टिफिकेट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट। एंड सिमिलरली आपने जो ऊपर आईटीआई कंप्लीट किया होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज प्लांट ऑपरेटर जिसकी 28 वैकेंसी, इसमें आपने 12th कंप्लीट किया होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम पीसीएम विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है 30th of April 2022 और इसकी एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स टू मैक्सिमम 24 ईयर्स। फर्स्ट कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी और कैटेगरी 2 के लिए है 18 to 22 ईयर्स ऑफ एज। पर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का। 1984 में अफेक्टेड राइट्स है उनके, जो राइट्स थी उनमें अफेक्टेड जो चिल्ड्रन है उनके लिए 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी एप्लीकेबल है इसमें, आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड मिनिमम वेट हैज टू बी 45.5 kgs। ओके, जो ड्यूरेशन होगा ट्रेनिंग पीरियड का दैट इज 2 ईयर। स्टाइपेंड आपका होगा फर्स्ट ईयर में कैटेगरी 1 के लिए है फर्स्ट ईयर में 16,000 रुपीज एंड सेकेंड ईयर में 18,000, और कैटेगरी 2 के लिए है फर्स्ट ईयर में 10,500 रुपीज, सेकेंड ईयर में 12,500 रुपीज। जो सिलेक्शन मेथड है वो होगा रिटन एग्जाम होगा 1 आवर ड्यूरेशन का जिसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसमें 3 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और जो इसका सिलेबस है वो आपकी डिप्लोमा और बीएससी लेवल का ही होगा। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जाम को वो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन है उसमें इन्होंने बताया कि कैटेगरी 1 के लिए एक ही एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, और जो कैटेगरी 2 है उसके लिए प्री और एडवांस टेस्ट होगा और इसके बाद इंटरव्यू होगा। सो द फर्स्ट इज स्टेज 1। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस होंगे। भी सिमिलर नेगेटिव मार्किंग होगी और सभी कैंडिडेट्स को अबव 40% स्कोर करना है अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 30% अबव मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड एडवांस टेस्ट होगा, उसमें क्लियर करते हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उसमें भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे विद द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। और जो पहले वाला है उसके लिए 1 आवर का ड्यूरेशन था और सेकंड के लिए 2 आवर्स का ड्यूरेशन। और इसमें भी सिमिलर नेगेटिव मार्किंग है और आपको जनरल कैंडिडेट्स को 30% अबव स्कोर करना है एट द लीस्ट और रिजर्व कैटेगरी को ग्रेटर देन 20% स्कोर करना है। आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर होगी आफ्टर सेकेंड स्टेज। ओके, प्रिलिमिनरी और एडवांस टेस्ट होगा वो सेम डे होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा।
स्किल टेस्ट है वो फर्दर से होगा जिन्होंने एडवांस टेस्ट क्लियर किया है उनका। जो आपकी ट्रेनिंग का प्लेस है वो है तारापुर कल्पक्कम। कि जो सब्जेक्ट है ट्रेड है उनके अकॉर्डिंग होगा। सो आपका जब ग्रेड कंप्लीट होगा ट्रेनिंग का पीरियड तो उसके बाद आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा कंपनी में, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद आपका ट्रेनिंग का पीरियड एंड होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा परमानेंट होने के लिए इस कंपनी। कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हो तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जिसका पे स्केल होगा 44,900। और कैटेगरी 2 के लिए है टेक्नीशियन बी पोस्ट, जिसके लिए लेवल 3 का पे स्केल है 21,700 रुपीज, और टेक्नीशियन सी के लिए लेवल 4 का पे स्केल है 25,500 रुपीज। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेस प्रोवाइड की जाएंगी। साथ एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इस कंपनी में सर्व करोगे आफ्टर आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड कंप्लीट हुआ है उसके बाद एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए आप उसी कंपनी में सर्व करोगे। इन केस आप नहीं करते हो तो आपको जो एंटायर ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। और जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आपके अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग। सो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा फॉर कैटेगरी 1 एज वेल एज कैटेगरी 2। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पोस्ट के लिए भी है, दैट वेरियस डिफरेंट पोस्ट है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है और इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। इसमें फर्स्ट वन इज साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इसके लिए 1 वैकेंसी है। तो इसके लिए आपने डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग ओके विद 50% मार्क्स एज एग्रीगेट एंड बीएससी विद 50% मार्क्स एंड 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्नीशियन बी, ये लाइब्रेरी साइंस की पोस्ट है और ये 1 है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ये 1 ही पोस्ट है और इसमें आपने 10th कंप्लीट किया होना चाहिए विद 60% एंड अबव मार्क्स, या फिर 12 विद मिनिमम 60% एग्रीगेट एंड पीसीएम एज सब्जेक्ट। एंड उसके साथ आपने लाइब्रेरी साइंस में 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए, या फिर एनटीसी में आईटीआई ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन। एंड नेक्स्ट इज टेक्नीशियन बी रिगर, के लिए 4 वैकेंसीज है टोटल। इसमें अपने 10th और साइंस में 60% अबव मार्क्स होने चाहिए और सर्टिफाइड कोर्स आपने किया होना चाहिए रिगर ट्रेड। इसकी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है वो DR1 के लिए है 18-30 ईयर्स ऑफ एज एंड DR2 एंड 3 के लिए है 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे दिया है DR1, 2, 3, आप एक बार देख लीजिए। CST के लिए 5 इयर्स तक का है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स तक का है। इसका जो सिलेक्शन मेथड है वो होगा जैसे कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग्स कैटेगरी 1 के लिए है वो DR1 के लिए होगा और DR2 के लिए होगा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग्स कैटेगरी 2 की तरह, और विदाउट स्टेज 3 स्किल टेस्ट के सिवाय होगा। सेकेंड वाला स्टेज स्किल टेस्ट के सिवाय होगा, मतलब इसमें प्री और एडवांस्ड एग्जाम ही है। नेक्स्ट जो है उसके लिए स्टाइपेंडरी कैटेगरीज 2 की तरह। तो इसका जो पे स्केल है होगा साइंटिफिक असिस्टेंट DR1 साइंटिफिक असिस्टेंट बी सेफ्टी के लिए है, पे स्केल 35,400 रुपीज। DR2 टेक्नीशियन बी के लिए है 21,700 रुपीज एंड टेक्नीशियन बी राइगर के लिए भी सेम है। जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको पर्टिकुलर साइट पे अप्लाई करना है nrbapply.formflix.com पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना भरना है, वहाँ पे जो डिटेल्स एक्सपेक्टेड है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30th of April 2022। इस एप्लीकेशन की फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है फॉर पोस्ट 1.1 to 1.7 एंड DR1 के लिए है 150 रुपीज एंड पोस्ट 2.1 to 2.11 DR2 एंड DR3 के लिए 100 रुपीज तक की फीस। SC ST PWD और विमेन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको कोई फीस नहीं है, एज वेल एज एक्स सर्विसमैन को भी। यहाँ पे जो जनरल कंडीशंस दिए हैं आप उससे गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। जो आपका रिटन टेस्ट है वो बेसिकली मुंबई और चेन्नई में ही होगा। आपका स्किल टेस्ट है स्टेज 3 का कैटेगरी 2 के लिए, वो मुंबई में होगा और आपका इंटरव्यू भी मुंबई में ही होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपने कंप्लीट किए हैं उसका सर्टिफिकेट वाइज ईयर वाइज आपके मार्क्स और कंसोलिडेटेड मार्कशीट लगेगी। डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एज लगेगा, दैट इज एसएससी का सर्टिफिकेट भी ले सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा एंड डिसेबिलिटी भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप राइट्स के लिए क्लेम कर रहे हो 1984 तो उसका एज रिलैक्सेशन के लिए उसका सर्टिफिकेट गोज विद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। सिंस दिस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जो पे स्केल है वो भी अच्छा है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है बिगिनिंग अलॉन्ग विद दैट एंड अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा कंपनी में। सो आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड की जाएंगी as well as your pay scale is also good. So if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.